हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जयदेव स्टडी रूम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव का ओरिजिनेशन, मतलब कहाँ से डेरिवेटिव ओरिजिन हुआ, वो यूनरी ऑपरेटर कैसे है, किस तरीके से वो वर्क करता है, वो आज देखेंगे। न्यूटन बाबा ने कैसे उसका मतलब इन्वेंशन किया और एलकोची साहब ने लिमिट का कॉन्सेप्ट कैसे लाया, ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। जैसे आपने बचपन में प्लस माइनस इनटू डिवाइड इन सारे ऑपरेटर्स का वर्किंग देखा था कि दो इनपुट चाहिए होता है, कैसे ऑपरेट करते हैं। तो आज डेरिवेटिव का ऑपरेट मतलब किस तरीके से एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है, उसके कुछ फंडामेंटल बेसिक रूल्स है, उस रूल को पहले समझना पड़ेगा बिफोर मतलब क्वेश्चन करने से पहले। आज हम शुरू करें फंडामेंटल रूल शुरू करने से पहले ना एक फॉर्मूला हमको थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए, वो है एक्स टू द पावर एन वाला। ये इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में ना ये एक्स वाला फैक्टर आएगा कि बार बार ये अलजेब्रिक फंक्शन ना घूम घूम के आएगा। तो मैं चाहता हूँ एक बार के लिए ना आप डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन वाले का फॉर्मूला थोड़ा सा रिमेंबर कर ले। क्या था? एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन टू द पावर माइनस वन, सर एक्स टू द पावर एन एन माइनस वन। एक्स की पावर अगर एन है तो पावर जो है सामने आ जाती है और एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स अगर ले हम तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू हमने लिया एक्स क्यूब, y इज इक्वल्स टू हमने लिया एक्स क्यूब। तो आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे dy अपॉन डी एक्स तो आपको क्या मिलेगा? ये 3 जो पावर है वो सामने आ जाएगा और इसकी पावर एक से रिड्यूस हो जाएगी, एक यूनिट से रिड्यूस हो जाएगी, दैट विल बी 3x²। सिंपल, ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिया y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2024। तो जब इसका आप डेरिवेटिव करोगे dy अपॉन dx, जब आप फाइंड आउट करोगे 2024 x टू द पावर 2024 माइनस वन, 2024 इंटू एक्स टू द पावर 2024 माइनस वन। तो 2024 टू द x इंटू 2023 इसके पावर में आ जाएगी। 2024 इंटू एक्स टू द पावर 2023 एक पावर रिड्यूस होगी। एक और चीज देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। अब आप बोलोगे इसमें तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि x की पावर नहीं दिख रही है। तो आप क्या करोगे? पहले इसमें एक्सपोनेंट एंड पावर का कॉन्सेप्ट लगाओगे। एक्सपोनेंट एंड पावर का कॉन्सेप्ट क्या है? a टू द पावर माइनस n इज a टू द पावर n, ऐसे a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू वन अपॉन a टू द पावर n। नेगेटिव पावर को हटाने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। तो अगर इसका उल्टा बोले कि अगर ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव पावर ऊपर ले जाएगा तो नेगेटिव पावर आएगी। तो यहाँ पे हम पहले डिफरेंशिएशन से पहले क्या करेंगे? इसका नेगेटिव पावर को इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब क्या? एक्स टू द पावर माइनस वन हो जाएगा ये। जब x यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब इसकी पावर वन है, ये ऊपर जाएगा एक्स टू द पावर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन शुरू करो, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा? माइनस वन, ये जो पावर थी माइनस वन सामने आ जाएगा। माइनस वन ऑलरेडी है, माइनस वन ऑलरेडी है, एक और माइनस वन, ये माइनस वन फॉर्मूले का n माइनस वन। ध्यान से देखो, n पावर, पावर क्या है? n, n यहाँ पे पावर क्या है? वन, सॉरी माइनस वन, माइनस वन पावर है, माइनस वन सामने आ गया n के जैसे। देखो n के जैसे माइनस वन सामने आ गया। फिर x क्यूब, x के ऊपर क्या? ये जो माइनस वन है ये n वाला है जो कि यहाँ पर माइनस वन है, एंड देन माइनस वन, देन माइनस वन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा। एंड इसमें दोबारा एक्सपोनेंट एंड फॉर्मूला, ये वाला एक्सपोनेंट एंड पावर का फॉर्मूला लगा, ए टू द पावर नेगेटिव पावर होने पे डिनोमिनेटर में आके वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव बना दिया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। मेरा ये क्वेश्चन लेने का मेन फंडामेंटल था कि x का डेरिवेटिव क्या होगा। हमने ये सारा देखा पावर, लेकिन बेसिक में जानना चाहता हूं कि x का डेरिवेटिव क्या होगा। आगे जब हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तो उसमें बार बार x आएगा हर एक क्वेश्चन में, तो उन सारे क्वेश्चनों में बार बार x आए, इसलिए मैं इस फॉर्मूले से आपको पहले x का डेरिवेटिव दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इसको लिया। अच्छा, अब मुझे आपसे, आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x, x का डेरिवेटिव क्या है? तो आप क्या करो, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू d dx ऑफ x। अगर d dx ऑफ x है तो x की पावर क्या है? x की पावर अभी कुछ नहीं है, मतलब 1 है। d dx ऑफ x टू द पावर 1 है, यहाँ पे मैं x टू द पावर 1 लिख दूं। अगर x टू द पावर 1 है तो फिर ये 1 सामने आ जाएगा, पावर जो पावर यहाँ पे होता है वो पावर यहाँ सामने आ जाता है, एंड x की पावर जो भी पावर है उसमें माइनस वन हो जाता है। सो व्हाट यू विल गेट, 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर जीरो। तो घूम फिर के क्या है? एक्स टू द पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। किसी भी चीज की वैल्यू, मतलब किसी भी बेस की वैल्यू
बेस के ऊपर अगर पावर लग जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। किसी भी चीज की, किसी भी एक्सप्रेशन की पावर अगर आप 0 लगा दोगे, ठीक है ना, किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर पावर अगर आप 0 लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पे x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 इंटू 1 इज 1। इसका मतलब dx अपॉन dx, या फिर बोलो d dx ऑफ x, d dx ऑफ x इज 1। x का डेरिवेटिव 1 होता है, आप याद रखना इस चीज को, आप याद रखना कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। अब हम आते हैं फंडामेंटल्स में, जो हमारा आज का टॉपिक है, फंडामेंटल रूल्स। ठीक है, आप इस चीज को याद रखना, x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब आ जाओ फंडामेंटल्स में। अगर हम फंडामेंटल्स देखें, सबसे पहला जो फंडामेंटल रूल है वो क्या बोलता है कि अगर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप करोगे तो वो आएगी 0। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो वो आएगा 0। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बोले कि y इज इक्वल्स टू 2 दे दिया मैंने, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव कुछ और नहीं, डायरेक्टली आप बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, किसी भी कांस्टेंट नंबर, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अच्छा, ये कहां से आया, अगर इसकी बैकग्राउंड आप देखने चाहो तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख दूंगा मैं, फिर वो 0 से इंटू होके फिर से ये हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्यों 0 होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कांस्टेंट लिया 1, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं। अब मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी बेस के पावर 0 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको वो वाले फॉर्मूले से, एक्स टू द पावर n वाले फॉर्मूले से डील करूं, कि इसको मैं इस तरीके से डिफरेंशिएट करता हूं, तो एन एक्स एन माइनस वन, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 माइनस वन हो जाएगा, तो 0 इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन, और 0 से किसी चीज को, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो तो 0। तो यहाँ इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ना क्या होता है, 0। तो हम ऐसे करके नहीं करेंगे बिल्कुल भी, या इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज नथिंग बट 0। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्या इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y टू द पावर, सॉरी, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10। तो बहुत बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यार पावर में ना ये दिख रहा है, तो फटाक से ना वो n x n माइनस वन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 टू द पावर 10 है। अगर आप ध्यान से देखोगे 2 टू द पावर 10 इज नथिंग बट 1024। 2 टू द पावर 10 की वैल्यू को अगर करेंगे तो 1024, विच इज अ कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट ही तो है, 2 टू द पावर 10 लिख दिया पावर के टर्म्स में हमको। यार मैं बोलूं 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब, तो तुम क्या डी डी एक्स ऑफ 8 करोगे तो 0 लिखोगे, और डी डी एक्स ऑफ 2 क्यूब करोगे तो क्या यहाँ पर 3 2 2 टू द पावर माइनस वन ये करोगे क्या, 2 क्यूब इज ऑल्सो 8 ना, तो ये होगा नहीं ना इसका मतलब। अब बात को समझे, 2 टू द पावर 10 इज नथिंग बट अ कांस्टेंट नंबर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव इज नथिंग बट 0। डी डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर 10 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिनिश। तो कांस्टेंट्स को कभी कभी पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो आप डरना नहीं, किसी भी कांस्टेंट को गलती मत करना, इस वाली चीज बहुत लोगों का मिस्टेक होता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2024, y इज इक्वल टू 2024, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx क्या होगा, 0 अगेन, डी डी एक्स ऑफ 2024 इज 0। समझ गए, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ये हमने समझ लिया। सेकेंड चीज, जो सेकेंड फंडामेंटल रूल है वो है जब दो फंक्शन जो है प्लस माइनस के फॉर्म में रहते हैं, दो फंक्शन प्लस माइनस के फॉर्म में रहते हैं। जैसे आपको दिया है कि आपको एक्सप्रेशन ऐसे दिया कि y इज इक्वल टू ना fx एक फंक्शन है प्लस gx दूसरा फंक्शन है, और इनके बीच में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ऐसा, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, फंडामेंटल रूल ये बोलता है कि डिफरेंशिएशन इन दोनों के ऊपर ऑपरेट करेगा इंडिविजुअली, fx को भी अलग से डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है, और gx को भी अलग से डिफरेंशिएट करेगा, fx को भी अलग से डिफरेंशिएट करेगा और gx को भी अलग से डिफरेंशिएट करेगा। मेरी बात समझे, fx और gx दोनों को अलग अलग से डिफरेंशिएट करेगा, जो भी साइन आएगा हम साइन को डील कर लेंगे, बीच में अगर प्लस है तो प्लस का साइन के साथ, माइनस है तो माइनस के साइन के साथ, आगे डिफरेंशिएशन के रूल देखेंगे। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मान लो एग्जांपल है, क्या दिया, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर जब ऑपरेटर हम लोग का डिफरेंशियल ऑपरेटर डी डी एक्स ऑपरेट करेगा,
डिफरेंशियल ऑपरेटर डी डी एक्स जब इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तब क्या होगा, इंडिविजुअली दोनों के ऊपर ऑपरेट करेगा, साइन एक्स के ऊपर भी, और जो साइन और साइन के साथ जाओ डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, पिछले सेशन में मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर दिए थे, तो बेसिक फॉर्मूले की जरूरत थी, और लिंक जो है पीडीएफ की लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है, तो आप उस चीज को ध्यान से देख ले, ठीक है ना, वहां पे सारे फॉर्मूले आपको पीडीएफ में के फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी डी इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। मतलब दो फंक्शन प्लस माइनस के फॉर्मेट में अगर दिया रहे तो इंडिविजुअली ऑपरेटर जो है दोनों के ऊपर वर्क करता है। अगर यहीं पे मैं तुमको ये बोल दूं कि फंक्शन मैंने चेंज कर दिया, फंक्शन मैंने चेंज कर दिया, चेंज करके क्या लिख दिया कि y इज इक्वल्स टू log x प्लस एक्स, मान लो ये फंक्शन दे दिया, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि log x प्लस एक्स है, तो डिफरेंशिएशन जब शुरू होगा दोनों के ऊपर होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ log x, log x का भी डिफरेंशिएशन और x का भी अलग से डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है, 1 अपॉन एक्स, और x का 1, फिनिश। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो, एग्जांपल y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस 10x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस 10x माइनस दिया है, कोई डरने वाली बात नहीं है। dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ ex माइनस डी डी एक्स ऑफ 10x, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ ex माइनस डी डी एक्स ऑफ 10x, ex का डिफरेंशिएशन खुद ex ही होता है, और 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, हो गया आपका। तो डेरिवेटिव ये आ गया। तो मतलब क्या, इंडिविजुअली एक एक के ऊपर ऑपरेट करता है। अगर यहाँ पे दो फंक्शंस है, कल को तीसरा एलिमेंट हो, चौथा एलिमेंट हो, जितने भी चीजें प्लस माइनस के फॉर्म में रहेंगी सबको इंडिविजुअली हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये है हमारा सेकंड फंडामेंटल। थर्ड क्या है कि अगर देखो आप पेन और पेपर लेके बैठो, ठीक है, मैं कितने बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, हर सेशन में बोलता हूँ कि पेन एंड पेपर लेके बैठो, तो आप यहाँ से कुछ नॉलेज गेन करके जाओगे। यहाँ पे आपका टाइम पास नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, मैं एकदम आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर दूंगा, इवन जेई मेंस का बेसिक्स यहीं से रेडी हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू k टाइम्स f ऑफ x, अगर ऐसा है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx, इसका जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, k जो है वो बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा f ऑफ x का, k जो है बाहर आएगा और डिफरेंशिएशन होगा f ऑफ x का। अच्छा, इसको इस तरीके से ना लिख के एक स्टेप में मैं लिखता हूं कि k टाइम्स डी डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स था, ठीक है, आपके लिए ये के जो है ना डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं करेगा, के बाहर चला जाएगा, के बाहर रहेगा और फंक्शन का सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा, जो भी कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो बाहर रहेगा। एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल्स टू 2 sin x दिया, y इज इक्वल्स टू 2 sin x दिया मान लो, तो y इज इक्वल्स टू अगर 2 sin x दिया है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ 2 sin x, ठीक है, 2 बाहर, 2 ये 2 क्या है, यही वाला k है, देखो यहाँ पे k है 2 और f ऑफ x क्या है, sin x, फंक्शन मेरा sin x है और 2 यहाँ पे कांस्टेंट जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में डी डी एक्स ऑफ sin x, तो 2 तो बाहर चला गया, sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया, फिनिश, सिंपल, समझ में। तो कांस्टेंट अगर कोई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो वो कांस्टेंट डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो कांस्टेंट डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, बाकी वो कांस्टेंट नंबर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रह जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू अगर तुमको बोल रहा है 5 log x, मान लो ये दिया है, तो इसका जब डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ 5 टाइम्स log x, देखो बाय डिफॉल्ट बेस ई चलता है, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं लिखा इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बेस ई है, log है, नेचुरल log है, ठीक है। बहुत सारे बुकों में इस log x को, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं तो बेस ई बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, इसी बेस ई को नेचुरल log के फॉर्म में ना ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और किसी भी दूसरे बेस के टाइम पे log लिख के, जैसे बेस ई है तो बेस ई लिख दिया, बेस 10 है तो बेस 10 लिख दिया, बेस कुछ और है कोई भी बेस है तो कोई भी बेस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन लॉग बेस ई को नेचुरल लॉग बोला जाता है, उसको ln x भी लेते हो, बहुत सारे बुकों में डायरेक्ट आपको ln लिखेगा, वो है ये लॉग, नेचुरल लॉगरिथम। 5 बाहर गया, d dx ऑफ log x, हम लोगों में जब भी log x दिया है इसका मतलब बेस ई चल रहा है, ठीक है, और ln लिख के दे तो बता ही दिया नेचुरल लॉग, उसको कोई दिक्कत नहीं, ये और ये सेम चीज है, ई बेस। तो 5 log x का क्या हो जाएगा 1/x, आ गया आपका 5/x, फिनिश, आ गया आपका 5/x, समझे। तो हम लोग का थर्ड वाला फंडामेंटल भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपने क्लास 11th में अगर बहुत कुछ लोगों ने सीरियसली पढ़ा था तो उनको पता होगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ऐसा क्या खास बात है प्रोडक्ट रूल में, उसमें क्या होता है ना, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहते हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेंगे। आपको ऐसा देगा, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन इंटू के फॉर्म में है, ऐसे फॉर्म में दिए रहेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो मान लो ये y है, मैं ये फोर्थ रूल बता रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, तो क्या होगा जब इसका डेरिवेटिव करोगे, डी डी एक्स ऑफ वाई करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। मतलब क्या, अगर दो फंक्शन इंटू के फॉर्म में है तो क्या होता है, जैसे x इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू लॉग एक्स, कुछ भी इस टाइप के फंक्शंस, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन को पहले डेरिवेटिव करो, अब तुम डिसाइड करो किसको आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो। जैसे मैं एफ ऑफ एक्स को डेरिवेटिव करना चाहता हूँ तो जी ऑफ एक्स को पहले मैं छोड़ूंगा और डिफरेंशिएशन होगा एफ ऑफ एक्स का, डिफरेंशिएशन होगा एफ ऑफ एक्स का और जी ऑफ एक्स छूटेगा। मेरे बात समझ रहे हो, ये वाली बात समझ में आई, ध्यान से देखना, देखो गड़बड़ी मत करना, जी ऑफ एक्स मतलब किसी भी एक को आप छोड़ो, फॉर एग्जाम्पल मैं एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना चाहता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किया, लेकिन जी ऑफ एक्स उस टाइम इस डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, प्लस जिसका मैंने डेरिवेटिव कर लिया अब वो रहेगा बाहर, और जिसका हुआ नहीं था, जी एक्स का हुआ नहीं था, वो रहेगा इनटू में, उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो आपको याद रखना, एक बार एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, एक बार जी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। इसको बहुत लोग यूवी की तरह भी बोलते हैं कि यूवी रूल। यूवी रूल क्या होता है कि डी डी एक्स ऑफ यूवी इज नथिंग बट यू डैश, डैश मतलब डेरिवेटिव, यू का पहले डेरिवेटिव, वी को एज इट इज छोड़ दो, और फिर u को छोड़ दो क्योंकि इसका डेरिवेटिव पहले हो चुका है, v का हुआ नहीं था, v का डेरिवेटिव, यही चीज है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से y इज इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स, ऐसा है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन x साइन एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में, अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा, जैसे ही मल्टीप्लीकेशन में होगा आपको याद रखना है, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, लगेगा प्रोडक्ट रूल, जैसे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, किसी एक को आप पकड़ लो, फॉर एग्जांपल मैं x को छोड़ रहा हूँ, साइन x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, प्लस लगाना है, बाय डिफॉल्ट जो है ना इस रूल में बाय डिफॉल्ट प्लस का साइन आता है, प्लस इस बार जो छूटा था x छूटा था, तो इस बार उसका डिफरेंशिएशन होगा, और साइन x जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है वो अब बाहर रहेगा, उसका डेरिवेटिव नहीं होगा। तो एक बार साइन x का डेरिवेटिव हुआ, x इंटू में रहा, और अगली बार x का डेरिवेटिव हुआ साइन x इंटू में, कोई एक का डेरिवेटिव होगा दूसरा देखेगा, जिसका हो चुका है वो अगली बार देखेगा। x साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, प्लस साइन x x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x cos x प्लस साइन x। अंडरस्टूड, ये ये होता है प्रोडक्ट रूल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया, एक और बार देखो, बेसिक है, इसका बहुत यूज होगा है ना फर्दर, कभी कभी बीच बीच में, बहुत ऐसा नहीं है कि रिग्रेसिव यूज, लेकिन इसका यूज होगा। क्लास 11th में ये आपने पढ़ा होगा, इसको एक ब्रश अप कर रहे हैं हम लोग। y इज इक्वल्स टू, मान लो आपको दिया है साइन x इंटू लॉग एक्स, दो फंक्शन इंटू में u इंटू वी, करो डेरिवेटिव इसका, dy अपॉन डी एक्स, क्या हो रहा है, डी डी एक्स ऑफ साइन x इंटू लॉग एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो क्या होगा, एक का डेरिवेटिव को एक को छोड़ो, तो मैंने पहले साइन एक्स को लीव किया, डिफरेंशिएशन मैंने लॉग एक्स का पहले किया, क्योंकि इस बार log x का हो चुका है तो log x इस बार डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगा, और sin x जो बाहर था अब उसका डिफरेंशिएशन होगा, फिनिश,
बीच में प्लस का साइन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस फॉर्मूले में भले ही फंक्शन इंटू में हो, लेकिन फॉर्मूले में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्लस। साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस लॉग एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एक्स, तो क्या आ गया, साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये चीज है। बहुत लोगों का ये बेसिक खराब होता है कि इस एक्स को इस एक्स से काट देंगे, साइन छोड़ देंगे, तो ऐसा मत करना। साइन एक्स, एक्स इसका आर्गुमेंट है, एक्स यहाँ पे एंगल है, ठीक है, ये एक्स एलजेब्रा, ये एंगल नहीं है, ये एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का फोर्थ फंडामेंटल रूल। फिफ्थ क्या है कि जब डिवीजन में रहता है, अगर दो फंक्शन डिवीजन में रहे तब हम लोग का डिफरेंशियल ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। जब दो फंक्शन डिवीजन में रहे तब हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट रूल। डिवीजन के फॉर्म में रहेगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, ठीक है, क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है जो कि इस तरीके से एक न्यूमरेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है dy अपॉन डी एक्स, वो क्या होता है, f। ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना इसका जो डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर में जो है gx, उसका हो जाएगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो है उसका हो जाएगा स्क्वायर, और हमेशा यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगा ना वो न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव से स्टार्टिंग होगा। हम जो है ना पहले एफ डेस एक्स करेंगे, अगर एफ डेस एक्स आपको नहीं समझ में आता है तो डी डी एक्स और एफ एक्स ऐसे देख लो कि पहले जो है ना हम एफ एक्स मतलब जो न्यूमरेटर में जो बैठा है उसका करेंगे और उसके साथ जी एक्स को मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे जो कि डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर वाला पहले डिफरेंशिएट नहीं होगा हमेशा, यहाँ पे फंडामेंटल रूल में ये क्या है, न्यूमरेटर वाला पहले होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना माइनस का साइन आता है, प्रोडक्ट रूल में जैसे प्लस का साइन आता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट माइनस का साइन आता है, और इसी वजह से हमको ये याद रखना पड़ता है कि पहले जो है ना डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, और फिर प्रोडक्ट रूल जैसे एक्सचेंज कर देंगे, एफ ऑफ एक्स जिसका डेरिवेटिव हो चुका है अब डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव होगा। यहाँ पे न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव हुआ था, डिनोमिनेटर वाला इनटू में था, यहाँ पे न्यूमरेटर वाला रहेगा, डिनोमिनेटर वाला का डेरिवेटिव होगा, बीच में माइनस है। तो इस रूल को ना आप वो वाले तरीके से डिनोमिनेटर के फॉर्म वाले से याद रख सकते हो, क्या, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्मेट में आपको ज्यादा इजी पड़ेगा कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे कुछ भी और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव समझ रहे हो इनटू डिनोमिनेटर, ऐसे डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव पहले, और इस बार न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा नहीं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर लो, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, ठीक है ना, बिल्कुल प्रोडक्ट रूल जैसे ही है, एक बार डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, आर यहाँ पे डिनोमिनेटर डी, आया ना बात समझ में, आ गया समझ में, क्लियर। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स ऑफ साइन एक्स दिया है, एक्स ऑफ साइन एक्स दिया, तो इसका अगर हम करने जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स का स्क्वायर, ये जो साइन एक्स है इसका स्क्वायर, पहले तो सिंपल साइन एक्स का स्क्वायर। रूल क्या बोलता है, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर में जो है वो पहले डिफरेंशिएट होगा, न्यूमरेटर में जो है वो पहले डिफरेंशिएट होगा, तो मैंने लिख दिया भाई न्यूमरेटर में जो है वो पहले डिफरेंशिएट होगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर वाला इनटू में रहेगा, और अगली बार क्या करना है, इसी को शिफ्ट करना है कि x जो इसका डिनोमिनेटर हो चुका है, सॉरी जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है मतलब न्यूमरेटर वाला, और इस बार डिनोमिनेटर वाला जो कि साइन x है वो इनटू में उसका डेरिवेटिव होगा, और बीच में नेगेटिव साइन, तो क्या हो गया, नीचे आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या हो रहा है साइन एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे आपको थोड़ा सा समझाना था कि किस तरीके से क्वोशिएंट रूल काम करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा कि बेसिक फंडामेंटल्स में जब दो फंक्शन प्लस माइनस के फॉर्म में रहते हैं तब डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसे काम करता है, दो फंक्शन इनटू के फॉर्म में रहे तब डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसे काम करता है, दो फंक्शन अगर डिवीजन के फॉर्म में रहे तब कैसे काम करता है, एक कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर कोई नंबर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट नंबर जो है किसी फंक्शन के साथ इनटू में रहे तो वो कांस्टेंट फंक्शन जो है सॉरी जो कांस्टेंट नंबर जो फंक्शन के साथ इनटू में है कांस्टेंट नंबर डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो डेरिवेटिव के बाहर रहेगा। तो ये सारा फंडामेंटल रूल्स जो हमने पढ़ा, ये सारी चीजों की जरूरत थी, आगे जब हम डिफिकल्ट क्वेश्चनों में जाएंगे स्पेशली चेन रूल सीखना है,
मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास 12 का जो बेसिक है डिफरेंशिएशन का या फिर बोलो कैलकुलस का, सबसे पहला स्टेपिंग स्टोन इज चेन रूल। चेन रूल को अगर आप नहीं समझोगे तो ये वाला फिर आगे आपका कैलकुलस पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक यू ऑल पीपल आर एंजॉइंग दिस सेशन, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड गिव अ बिग थम्स अप टू आवर चैनल।